हुआ जीव क्या न करे, क्या न बोले, हमारा अपमान करता है, हम इसका कल्याण करें। संतों को दया आई है। संतों ने कहा हम जाएंगे, यहाँ रहने के लिए हम नहीं आए, हमको थोड़ी दक्षिणा दे। हम पैसा की दक्षिणा नहीं मांगते हैं, पैसा के बिना हम दूसरा कुछ मांगे तो तू देगा। संतों का दर्शन हुआ था, सत्संग हुआ था, सत्संग व्यर्थ नहीं जाता है। मैंने उनका अपमान किया, मैंने कहा जाओ यहां से, तो भी उनका मेरे ऊपर कितना प्रेम है। अजामिल का हृदय थोड़ा पिघला है। अजामिल ने कहा महाराज पैसा के बिना आप दूसरा कुछ मांगो तो मैं दूंगा, कि हम पैसा मांगता भी नहीं, पैसे की जरूरत नहीं। भगवान नारायण कृपा करे, तेरे घर में बालक होवे तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल को आश्चर्य होता है, मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से आपको क्या लाभ है, आपको क्या मिलेगा? कि हम तेरे घर में आए थे, हम सब लोग नारायण के सेवक हैं, नारायण हमारे स्वामी हैं, हम नारायण के दास हैं। तेरे घर में आए थे, यादगिरी रहेगी। तेरे घर में बालक होवे तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। तो कथा सुनने के बाद आपके घर में बालक होवे तो आप भी उसका नाम नारायण रखना। आजकल के लोगों को जूने नाम अच्छे नहीं लगते, ऐसा समझते हम बड़े सयाने हैं, बुद्धिमान हैं। जूना बता, जूना जो है सब खराब है, जूने को निकाल देते हैं, अपनी बुद्धि से नवीन हमने बनाया, जूने नाम भी निकाल दिए। अशोक भाई, वसंत भाई, ऐसे नाम रखते हैं, जिसका दर्शन करने पर शोक होता है उसका नाम अशोक भाई रख दिया। पुत्र के नाम से माता पिता के बुद्धि की, स्वभाव की परीक्षा है, कैसा नाम रखा। नाम ऐसा रखो कि जो बोलने से भगवान का स्मरण हो, नाम ऐसा रखो जो बोलने से सत्कर्म की प्रेरणा मिले, नाम ऐसा रखो कि जो बोलने से पाप छोड़ने की इच्छा हो। अजामिल को कहा है हमारी दक्षिणा दूसरी कोई भी नहीं है, तेरे घर में पुत्र होवे तो पुत्र का नाम नारायण रखना। संतों ने विचार किया पुत्र के निमित्त से भी नारायण नारायण बोलेगा। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है, इसका कल्याण होगा। इसके घर में हमने खाया है, भगवान इस जीव के ऊपर कृपा करे। संतों ने आशीर्वाद दिया है, संत वहां से गए हैं। अजामिल के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, संतों की आज्ञा अनुसार उसने नाम नारायण रखा। पुत्र में उसकी बहुत ममता है, दिन भर पुत्र के पीछे पड़ता है। नारायण को कहाँ गया था, नारायण इधर आओ, नारायण तुमने भोजन किया कि नहीं? नारायण नारायण बोलने की उसको आदत पड़ गई। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। नारायण 7-8 वर्ष का हुआ। एक बार ऐसा हुआ, अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो अति कामी है, जो अति पाप करता है, आयुष होने पर भी उसका मरण हो जाता है। मृत्यु के 2 भेद है, अपमृत्यु और महामृत्यु। आयुष होने पर भी जो मरता है वह अपमृत्यु है, आयुष पूरा होने के बाद मरना यह महामृत्यु है। महामृत्यु का निवारण नहीं हो सकता है, अपमृत्यु का निवारण होता है। अजामिल का 12 वर्ष का आयुष बाकी था, तो भी उसको यमदूत पकड़ने के लिए आए थे। भयंकर यमदूत आए। यमदूतों को देखता है वो घबराया है।
उस समय उसको अपना पुत्र नारायण याद आता है, पुत्र में उसकी प्रीति थी, पुत्र याद आता है, नारायण नारायण, अपने पुत्र को वो बुलाता। बालक ने सुना कि मेरे पिता मेरे को बुलाते हैं, और पिता के पास नहीं गया, खेलने के लिए गया। नारायण पुत्र उसके पास नहीं आया। वही कुंठ में से भगवान नारायण के पार्षद वहां आए। यमदूतों को कहा इसको छोड़ दो छोड़ दो। यमदूतों ने कहा यह तो बड़ा पापी है, इसका चरित्र हम लोग जानते हैं, यमराजा की आज्ञा से हम इसको पकड़ने के लिए आए हैं। ये ब्राह्मण है, 20-21 वर्ष का हुआ तभी तक संध्या करता था, गायत्री जप करता था। एक बार जंगल में दर्भ समिधा लेने के लिए गया, एक वेश्या शूद्र के साथ खेलती थी। वेश्या को बार बार देखने लगा, कामांध मोहांध हो गया। काम आंख में आता है, फिर मन में जाता है। मन को पवित्र रखना है तो आंख को पवित्र रखो, आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है। जिसकी आंख शुद्ध है उसका मन शुद्ध रहता है। अजामिल की आंख बिगड़ गई, ब्राह्मण का बालक है, संध्या गायत्री करने वाला है, एक बार एक वेश्या को देखता है, आंख बिगड़ जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रजा के दिवस में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, पैसा खर्च करके पाप करते हैं, पैसा खर्च करके आंख को मन को बिगाड़ते हैं। अपने को बड़ा सयाना समझते हैं, होटल में खाते हैं, हम सिनेमा देखने को जाते हैं। पैसा खर्च के जो अंधेरे में बैठता है वह सयाना है कि मूर्ख है। सिनेमा वालों को तो खाली पैसा ही कमाना है, ऐसे खराब चित्र बताते हैं, देखने वाले का मन बिगड़ जाए। खराब चित्र जब मन में आते हैं तब मन में से जल्दी निकलते नहीं। खराब चित्र की असर मन के ऊपर बहुत होती है। एक बार एक वेश्या को देखने से संध्या गायत्री करने वाला ब्राह्मण, उसका मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। जो श्रृंगार के चित्र देखता है, श्रृंगार के गीत सुनता है, मन कैसा पवित्र है। यमदूतों ने कहा है इसको हम पकड़ करके यमपुरी में ले जाएंगे, चोरी करता है, घर में वेश्या को रखा है, इसको सजा होगी, हमारे यहाँ अन्याय नहीं है। यत्र दंडेन शुध्यति, दिवस में जो कुछ पाप होता है उसकी साक्षी सूर्य नारायण दे। सूर्य नारायण सभी को देख रहे हैं। भागवत की कथा कौन सुनता है और चंपल उठा करके कौन ले जाता है, उसको भी देख रहे हैं। दिवस में जो कुछ पाप होता है उसकी साक्षी सूर्य नारायण देते। रात्रि में जो पाप करता है उसकी साक्षी वायुदेव देते। कितने लोग ऐसा समझते हैं दरवाजा मैंने बंद रखा है, यहाँ कौन देखने वाला है। अरे तेरा बाप तेरे अंदर बैठा है, वो देखता है तू क्या करता है, क्या बोलता है। वायुदेव सभी को देखते हैं। रात्रि में जो पाप करता है उसकी साक्षी वायुदेव देते हैं। यत्र दंडेन शुध्यति, विष्णुदूतों ने कहा है अजामिल ने पाप किया हो, आप जानते हो, उसने पाप का थोड़ा प्रायश्चित्त किया है, वह आप नहीं जानते। यमदूतों ने कहा उसने कुछ भी प्रायश्चित्त नहीं किया। विष्णुदूत समझाते हैं अभी 2 बार यह बोला नारायण नारायण।
पाप जल गया। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। यमदूतों ने कहा ये जो नारायण नारायण बोला है उसके घर में नारायण नाम का पुत्र है। भगवान का नाम उसने लिया नहीं, अपने पुत्र का नाम लिया। विष्णुदूतों ने कहा पुत्र के निमित्त से नाम तो भगवान का लिया। वस्तु में जो शक्ति है वह काम करती है, ज्ञान होवे के न होवे, नहीं वस्तु शक्ति ज्ञानम अपेक्षते। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की दिव्य शक्ति है। मार्ग में ठोकर लग जाए तो आप क्या करते हो? कितने लोग हृदय को जलाते, हाय हाय ठोकर लग गए, हरी हरी बोल, हृदय को जलाना नहीं। प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है तब दुख की असर कम होती। नाम में ऐसी शक्ति है, आप करके देखो। घर में नुकसान हो गए नहीं तो कितनी माताएं हृदय को जलाती थी। घर में काम करती थी, थोड़ा दूध अग्नि में गिर गया, दुख होता है, ऊपर की मलाई सब गई हो। अरे मलाई तो गई पर तू तो गई नहीं ना। थोड़ा नुकसान हो गए तो हृदय को जलाते। हाय मत करो, हरि स्मरण करो। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरिति अवसेनाः पुमान्नार्हति यातना। हृदय को जलाना नहीं। शास्त्रों में लिखा है जो हृदय को जलाता है उसको भगवान का मंदिर जलाने जैसा पाप लगता है। हृदय को शांत रखो, कुछ भी हो, हरि स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। भले पुत्र के निमित्त से भी नाम तो भगवान का उसने लिया है। अतिशय उतावल में कोई भोजन करे, उसको भोजन में स्वाद नहीं आता है। उतावल में भोजन किया हो तो भूख शांत हो जाती। जाना है, गाड़ी का समय हो गया है, मन स्टेशन में पहुंच गया, किसी ने अतिशय आग्रह किया, 2 मिनट में भोजन कर लिया। अतिशय उतावल में भोजन किया, उसको खबर पड़ी नहीं, दाल में रामरस छोड़ना भूल गए। उतावल में कोई भोजन करता है तो भोजन में स्वाद नहीं आता है। उतावल में भोजन किया हो तो भूख शांत हो जाती। एकाग्र चित्त से भगवान के नाम का जप करे तो अच्छा है। मानो मन एकाग्र नहीं है, व्यग्र चित्त से भी हरे राम हरे कृष्ण कोई बोलता है तो नुकसान नहीं है, लाभ है, पाप का नाश होता है। उतावल में किया हुआ जो भोजन वो जिस प्रकार भूख को मारता है, जिसने बहुत उतावल में थोड़ा भी खाया है 5-6 घंटे तक उसको भूख नहीं लगती। पुत्र के निमित्त से नाम तो भगवान का उसने दिया है, इसको छोड़ दो, अब सुधरेगा। 12 वर्ष का उसका आयुष्य भी बाकी है। विष्णुदूतों ने अजामिल को छोड़ दिया है। अजामिल सब देख रहा है, आज मैं मरने वाला था, ये मेरे को मारने के लिए आए थे। मैं नारायण नारायण बोला
तब ये दो जन मेरे को छुड़ाने के लिए आए। अति पापी के जीवन में कोई ऐसा प्रसंग हो जाता है तब अति पापी जल्दी सुधरता है, अति पापी अति पुण्यशाली हो जाता है। अजामिल ने सब कुछ देखा था, मन के ऊपर बहुत असर हुई है। ब्राह्मण होकर के मैंने बहुत पाप किया, रोने लगा। जब किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होता है तब जीवन सुधरता है। भगवान की कृपा बिना पश्चाताप नहीं होता। मानव पाप करता है, वो समझता है मैं पाप कर रहा हूं, तो भी उसको ऐसा लगता है ये कोई बड़ा पाप नहीं है। दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा हूं। सोतरी सावधान कर, पाप को साधारण समझना नहीं। साधारण पाप भी कभी कभी बहुत पतन करता है। अजामिल को पश्चाताप होता है, ब्राह्मण होकर के मैंने वेश्या को घर में रखा, मैंने बहुत चोरी की है, मैं अति पापी हूं, मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है। ऐसा जीवन में एक बार भजनानंदी संत की उसने सेवा की, संतों ने उसको आशीर्वाद दिया था, एक दिन ऐसा आवेगा तेरे को भक्ति का रंग लगेगा। संत का वचन आज सत्य हो, अजामिल का जीवन सुधरता है। फिर तो अजामिल ने घर छोड़ दिया, गंगा किनारे जाकर के रहा है, जीर्ण शिव मंदिर में रहता है। अब तो उसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है, किसी से बोलता नहीं, बोलना छोड़ दिया है। मैंने बहुत पाप किया है, बोलना तो क्या आंख ऊंची करके किसी के सामने देखता भी नहीं। मैंने आज तक बहुत पाप किया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महामंत्र का सतत जप करता है। अति से जब भूख लगती है तो मधुकरी मांगने के लिए जाता है। मधुकरी का अन्न गंगा जी में डूबाता है, अन्न को शुद्ध करता है, एक बार भोजन करता है। भक्ति के दो शत्रु है, वाद और स्वाद। भक्ति मार्ग में जिसको आगे बढ़ना है वो कभी वाद विवाद न करे। दूसरे का खंडन कभी करना नहीं, खंडन नहीं है, भागवत में मंडन है। वाद विवाद करने से मन बिगड़ता है, वेर होता है। वाद छोड़ो और स्वाद छोड़ो। स्वादवन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यता। दिन भर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करता है। अति से भूख लगती है तब मधुकरी मांगने के लिए जाता है। मधुकरी में जो कुछ मिलता है वो गंगा जी में डुबाता है। भूख और प्यास रोग है, अन्न और जल दवा है। दवा मीठी होवे तो कदाच कोई ज्यादा खा ले, दवा बहुत कड़वी होवे तो मानव कितनी खाता है। भोजन विवेक से करो। भोजन और भजन अंदर नजर रख के करो। आप भजन करो तब बाहर देखना नहीं। हृदय कमल में नारायण विराजमान है, भगवान में नजर रखो, अंदर नजर रख करके भजन करो और भोजन करो तभी अंदर नजर रखो। अंदर नजर रख के भोजन करने का अर्थ यह है, पेट को किसकी जरूरत है, पेट को जिसकी जरूरत है वह देना। पेट मांगे वो खाना चाहिए, जीभ मांगे वो कभी नहीं खाना चाहिए। पेट को जिसकी जरूरत है वह देना चाहिए।
अंदर नजर रखो। अजामिल धीरे धीरे उसका जीवन सुधरता है। जीव जब सुधरती है तभी जीवन सुधरता है। बहुत सादा भोजन करने से जीव सुधरती है, बहुत कम बोलने से जीव सुधरती है। जीव से जो भगवान के नाम का जप करता है उसकी जीव सुधरती है। घर में एक ही दीपक होए तो लोग उस दीपक को देहली में रखते हैं। देहली में दीपक रखने से अंदर प्रकाश आता है और बाहर भी प्रकाश आता है। मानव शरीर जीवात्मा का घर है और जीव ही देहली के जैसी है। हरि नाम दीपक है, अंदर प्रकाश होगा, बाहर प्रकाश का दर्शन होगा। जीव से जप करो। कितने लोग ऐसा समझते हैं मैं मन से जप करता हूं। जो मन से पाप करता है वो मन से जप नहीं कर सकता। 2-4 मिनट भले करे। जीव से जप करो। जीव के ऊपर हरिनाम रूपी दीपक को रखो। जीवानवक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतस्तन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्शिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्या। जीव सुधरती है तभी जीवन सुधरता है। आंख सुधरती है तब मन सुधरता है। अजामिल का जीवन अब सुधरा है। अजामिल के लिए विमान आया है। अजामिल विमान में बैठता है। जगत को हाथ जोड़ करके सभी को अजामिल ने कहा है अति पापी के लिए भी मेरे प्रभु का दरवाजा खुला है। भगवान सभी के। कभी ऐसा मानना नहीं कि मेरा कोई नहीं। अति दुख में कभी कभी जीव ऐसा बोलता है मेरे को किसी का साथ नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ऐसा बोले तो भगवान को बड़ा बुरा लगता है। भगवान सभी के हैं। आप प्रेम करो कि न करो, भगवान आपके साथ प्रेम करते हैं। अजामिल ने जगत को कहा है मेरे जैसा पापी संसार में कोई हुआ नहीं, होगा नहीं। सर्व प्रकार के पाप अनेक बार मैंने किए हैं। आज मैं विमान में बैठ करके भगवान के धाम में जाता हूं। मेरे को किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ। मैंने भगवान के नाम का जप किया, मेरा जीवन सुधरा है। आज मेरा मरण मंगलमय होता है। अज शब्द का अर्थ ईश्वर होता है। अजा शब्द का अर्थ माया है। अज शब्द गीता जी के 4th अध्याय में आता है। वहां अज शब्द का अर्थ ईश्वर ऐसा किया। अजोपि सन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। अज शब्द का अर्थ है ईश्वर। अजा शब्द का अर्थ है माया। आज तक अजामिल माया में फंसा हुआ था। भगवान के नाम के साथ प्रेम करता है। आज अजामिल भगवान के चरण में जाता है। आज भगवान में मिल जाता है। अज शब्द का अर्थ ईश्वर है। अजामिल विमान में बैठ करके भगवान के धाम में गया। वर्णन कर फिर तो जगत की उत्पत्ति कैसी होती है, प्रलय कैसा होता है, वह कथा है।
दक्ष प्रजापति के हरियश्व शबलाश्व बालकों को नारद जी महाराज संन्यास देते हैं, वह कथा है। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं का वंश की वर्णन किया है। प्रधान दीति अदिति है, कश्यप ऋषि की पत्नी है। अदिति के यहाँ 12 बालक हुए हैं। विवस्वान, अरियमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भगधाता, विधाता, मित्र, वरुण, शक्र और उरुक्रम, ऐसे 12 बालक अदिति के यहाँ हुए। एक एक का वंश वर्णन किया है। त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूप हुआ है। विश्वरूप ने देवों को नारायण कवच की विद्या दी थी। नारायण कवच के प्रताप से राक्षसों का विनाश किया, देवों को स्वर्ग का राज मिला। राजा ने प्रश्न किया, नारायण कवच क्या है? वीर पुरुष युद्ध करने के लिए जाते हैं तब लोहे का कवच पहनते हैं। नारायण कवच मंत्रात्मक है। जिसको नारायण कवच धारण करना हो, स्नान करके शुद्ध आसन में बैठे, पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में मुख रखना। दक्षिण दिशा में नरक लोक है, दक्षिण दिशा अपवित्र है। पश्चिम दिशा पवित्र नहीं है और अपवित्र भी नहीं। सत्कर्म में 2 दिशाएं पवित्र मानी है, पूर्व और उत्तर। पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में मुख रख के बैठे। अंगन्यास कर, न्यास करने के बाद नारायण कवच का पाठ करे। हरिर्विदध्यां मम सर्वरक्षाम् न्यस्तांघ्रि पद्महातवेन्द्र पृष्ठे धरारि चरणासि गदेषु चापो आशान्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। जल में मत्स्य नारायण भगवान मेरा रक्षण करे, स्थल में श्री वामन जी महाराज मेरा रक्षण करे, अरण्य में नरसिंह भगवान मेरा रक्षण करे, प्रवास में राजाधिराज रामचंद्र भगवान मेरा रक्षण करे। नारायण कवच के अंतिम श्लोक बड़े महत्व के। जब भय लगे तब अर्थानुसंधान के साथ ये श्लोक बोलो। जो भक्ति करता है, जो प्रेम से प्रभु की पूजा करता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, उसको ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ में। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। भक्ति करने पर भी जिसको भय लगता है, समझना कि भक्ति में भूल है। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदचत्ययत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशम् उपद्रवाः। मेरे भगवान सर्वशक्तिमान है। मेरे भगवान ही सभी के आधार है। ऐसा विचार करने से प्रभु में प्रेम होता है। आप जिस देव की पूजा करते हो, वह देव केवल आपके घर में ही बैठे हैं। आपके भगवान सर्व के आधार, जगत के आधार मेरे भगवान। मेरे भगवान सर्व में विराजमान है। यह सिद्धांत सत्य है। मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मेरे भगवान ही सर्व में है। कोई मेरे को मार नहीं सकता है। आकार भिन्न भिन्न है, आकार में ईश्वर एक ही है। अनेक अलंकार में सुवर्ण एक ही होता है। अलंकार भिन्न भिन्न है, आकार भिन्न है,
आकार में ईश्वर एक ही है। बाहर के आकार को महत्व देना अच्छा नहीं है। आप बाजार में कोई दागिना बेचने के लिए ले जा रहे, चंद्रहार की कीमत मिलती नहीं है, सोने की कीमत मिलती, कीमती स्वर्ण है। सभी में भगवान मिले हुए हैं। आकार के साथ जो बहुत प्रेम करता है उसी के मन में विकार आता है। प्रत्येक आकार में मिले हुए परमात्मा है। परमात्मा के साथ प्रेम, मेरे भगवान सर्व में है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। देह भिन्न भिन्न है, देह में देव एक, देव अनेक नहीं है, देह अनेक है। अनेक में, सर्व में एक को देखो, इसी का नाम भक्ति है। आपके भगवान सर्व में है, आपके भगवान सर्व के आधार है। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशं उपद्रवा। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का उपदेश विश्वरूप करते हैं। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसी का ब्रह्म ज्ञान टिकता है। ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। आजकल बहुत से लोग आराम कुर्सी में पड़े पड़े उपनिषद पढ़ते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। उनको संध्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको संयम रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको किसी संत की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुस्तक पढ़ करके ही ज्ञानी हो जाते, व्याख्यान करते हैं। उनको पैसा मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर करना बड़ा कठिन है। विश्व शब्द के दो अर्थ होते हैं। विश्व शब्द का अर्थ है जगत, और विश्व शब्द का दूसरा अर्थ होता है विष्णु भगवान। विश्वम विष्णुर्वषट्कारः। विष्णु सहस्रनाम में प्रथम नाम विश्व है। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु भगवान के रूप को देखता है वही विश्व रूप है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसी का ब्रह्म ज्ञान टिकता है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर नहीं है उसका ज्ञान बह जाता है। विश्वरूप महान ज्ञानी है। नारायण कवच ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसका कोई शत्रु नहीं, उसका कोई मित्र नहीं। वो जगत के साथ वैर करता नहीं है, जगत के साथ वो प्रेम भी नहीं करता। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, विश्वरूप की ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। एक बार राक्षस आए हैं और विश्वरूप को कहने लगे यज्ञ में हमको भी आहुति देना। विश्वरूप ने विचार किया ये राक्षस मेरा क्या बिगाड़ने वाला है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। विश्वरूप यज्ञ में राक्षसों को भी आहुति देने लगा। इंद्रदेव को अच्छा लगा नहीं, राक्षसों को आहुति देवे तो राक्षस बलवान हो जाएंगे। इंद्रदेव ने विश्वरूप का मस्तक काट डाला। प्रजापति ने जब सुना है मेरा पुत्र बड़ा भोला था, सरल था, देवों का काम होने के बाद उसको मार डाला है, अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि यज्ञ कुंड में से इंद्र को मारने वाला राक्षस उत्पन्न हो, इंद्र को मारने वाला पुत्र होवे, ऐसा संकल्प करके यज्ञ करता।
भागवत में सकाम कर्म की निंदा की है। कोई भी काम करो ना, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से ही करो। लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मेरे लिए अच्छा बोलेंगे, ऐसी अपेक्षा रखना नहीं। कितने लोग तो ऐसे होते हैं भगवान के लिए भी अच्छा नहीं बोलते। जिसके मन में लोग मेरे लिए अच्छा बोले ऐसी इच्छा है, उसका मन अशांत रहता है। अशांति का जन्म अपेक्षा में से हुआ। कोई अपेक्षा रखना ही नहीं। कितनी माता है घर में बहुत काम करती है, उनके मन में ऐसी इच्छा होती है मैं बहुत काम करती हूँ, सब लोग मेरी प्रशंसा करते। घर के लोग प्रशंसा न करे तो हृदय को जलाती है। इतना मैंने किया पर मेरे भाग में यश नहीं, मेरी किसी को कदर नहीं है। कोई मेरी कदर करे ऐसी इच्छा रखना ही नहीं। यह जीव दुष्ट है, यह जीव ईश्वर की कदर नहीं करता तो जीव जीव की कदर क्या करेगा? जीव ईश्वर की कदर कितनी करता है? कोई मानव मेरी कदर करे ऐसी कभी इच्छा रखना ही नहीं। मेरे लिए सब लोग अच्छा बोले ऐसी इच्छा रखना ही नहीं। अपेक्षा में से अशांति का जन्म होता है। कितने लोग तो भगवान की भी निंदा करते, जिसको जो बोलना हो वे सो बोले। परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से सत्कर्म करो। सकाम कर्म की भागवत में निंदा की है। सकाम कर्म सफल होवे तो वासना बढ़ती है, सकाम कर्म निष्फल होवे तो मानव नास्तिक के जैसा हो जाता है। इतना किया पर कोई फल मिला नहीं। इंद्र को मारने वाला पुत्र होवे ऐसा संकल्प किया है और यज्ञ करता है। मंत्र में भूल हो गई, सकाम कर्म में थोड़ी भूल होवे तो क्षमा नहीं है, सजा है। मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह स वाग वज्रः यजमानम हिनस्ति यथा इंद्र शत्रु स्वरतोपराधा। मंत्र में थोड़ी भूल हो गई। इंद्र को मारने वाला पुत्र होवे ऐसा संकल्प करके यत्न किया था, मंत्र में भूल होने से इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र हुआ। यज्ञ कुंड में से एक राक्षस उत्पन्न होता है, देवों को त्रास देता है, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर रखा। देवों ने भगवान की स्तुति की है, भगवान की आज्ञा हुई। आज्ञानुसार दधीची ऋषि के अस्थियों से वज्र बनाया। वज्र में भगवान ने अपना तेज रखा है। हाथ में वज्र लेकर के इंद्रदेव वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए गए। भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध की कथा बहुत वर्णन की। इंद्र के हाथ में वज्र है, वज्र में नारायण है। इंद्रदेव को भगवान का दर्शन नहीं होता है। वृत्रासुर राक्षस तो है, श्री कृष्ण कृपा पात्र दैवी जीव है। वृत्रासुर को वज्र में भगवान का दर्शन हुआ। वृत्रासुर भगवान की स्तुति करता है। इंद्र को कहा है, इंद्र इस युद्ध में तेरी जीत होने वाली है, मेरी हार होने वाली है। मेरी भले हार होवे, मैं ऐसा मानता हूं मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए मेरी हार होने वाली है। जीत होवे तो मानव कृपा समझता है। वृत्रासुर ने कहा मेरी हार होने वाली, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। भगवान की कृपा है कब समझना चाहिए। भगवान जिस जीव के ऊपर
साधारण कृपा करते हैं उसको लौकिक सुख ज्यादा देते हैं। जिस जीव के ऊपर भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं उसको अलौकिक आनंद देते हैं। लौकिक बिगाड़ देते हैं। अस्मत्पति ही त्रैवर्गिकायास विघातम विधत्ते। मेरे मालिक का एक स्वभाव है, भगवान का जीव लौकिक सुख के लिए बहुत प्रयत्न करता है। लौकिक सुख उसको मिले तो समझना भगवान की थोड़ी कृपा है, लौकिक सुख न मिले तो समझना बहुत कृपा है। लौकिक जब बिगड़ता है तब मन लौकिक में से हट जाता है, लौकिक सुधरता है तब मन लौकिक में फंस जाता है। जीव लौकिक सुख अनेक जन्म से भोगता हुआ आया है, लौकिक सुख भोगने से आज तक शांति मिली नहीं है। जिसके ऊपर भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं उसको लौकिक सुख ज्यादा नहीं देते हैं, उसको अलौकिक आनंद देते हैं। इंद्र, इस युद्ध में तेरी जीत होगी, स्वर्ग का लौकिक सुख तेरे को मिलेगा, जो सुख भोगने के बाद तेरा पतन होने वाला है। इस युद्ध में मेरी हार होने वाली है, मेरी भले हार होवे, मैं भगवान के धाम में जाने वाला हूं। मैं ऐसी जगह में जाने वाला हूं जहां जाने के बाद जीव फिर संसार में आता नहीं। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए मेरी हार होने वाली। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरने लगता है, भक्ति जब बढ़ती है तब हृदय दीन बनता है। वृत्रासुर को ऐसा लगता है अभी भगवान की सेवा करने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है आपकी सेवा स्मरण करने वाले आपके भक्तों का मेरे को नौकर बना दो, मैं भक्तों का दास बनूं। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जिस घर में जाते हैं उस घर के नौकरों को प्रेम से देखते हैं। मैं आपके भक्तों का नौकर बनूं तो आपकी नजर मेरे ऊपर पड़े। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। आपके भक्तों का मेरे को नौकर बना दो, मेरी आंख जहां जावे वहां मेरे को आपका दर्शन हो। मेरी वाणी कृष्ण 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 मंत्र का जप। जल के बिना मीन जिस प्रकार व्याकुल होता है, आपके वियोग में मेरे प्राण व्याकुल हो, आपके वियोग में मेरे को अतिशय दुख हो। बहुत से संतों ने भगवान के पास यह मांगा है, श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा में गए हैं, उस समय यशोदा माँ को जैसा दुख हुआ है वैसा दुख मेरे को हो। श्री कृष्ण वियोग में नंद बाबा गोपी जिस प्रकार व्याकुल हुई वैसा दुख मेरे को हो। भगवान के वियोग में जिसके प्राण व्याकुल होते हैं वही भक्ति कर सकता है। श्री कृष्ण वियोग में जिसका मन संसार में रमता है वो भक्ति क्या करता हो। आपके दर्शन के लिए मैं अति आतुर बनूं, आपके भक्तों का मेरे को सत्संग मिले। वृत्रासुर बहुत सुंदर स्तुति करता है। 1 वर्ष तक युद्ध हुआ है। वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट डाला। देवों को स्वर्ग का राज मिला है। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है, वृत्रासुर राक्षस था तो भी भगवान में उसका कैसा प्रेम था। ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बड़ा कठिन। भगवान कभी कभी मुक्ति देते हैं, भक्ति नहीं देते। भक्ति भगवान को परतंत्र बनाती है।
भगवान को भक्तों के अधीन रहना पड़ता है। वृत्रासुर महान भगवत भक्त था, राक्षस था, इसका क्या कारण? वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में वो चित्रकेतु नाम का राजा था। अनेक रानियां घर में थी, एक ही रानी के यहाँ एक पुत्र हुआ। विमाता के मन में मत्सर उत्पन्न हुआ, दूध में विष को मिलाया, बालक को विष पिलाया, बालक मर गया। राजा रानी को बहुत दुख हुआ है। जिस विमाता ने विष दिया था वह भी झूठ मूठ रोने लगी, मेरे लिए कोई शंका न करे, उसी ने विष दिया था। कितनी माताएं ऐसी होती है, कपट से रोती है, आंख में आंसू आती है, पुरुष का हृदय पिघलता है तो रोती है। ये रोती है वो प्रेम से नहीं, कपट से रोती। विमाता ने ही विष दिया था, मेरे लिए किसी के मन में शंका न होवे, वही रोने लगी। उस समय देवर्षि नारद जी वहां आए हैं। स्त्री पुरुषों को जो काम भाव से देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं, वही राक्षस हो जाता है, वही चित्रकेतु है। जगत के स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण की भावना से देखो। सृष्टि को सुधारना अशक्य है, दृष्टि को सुधारो। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि भी दिव्य हो जाती है। जगत को कौन सुधार सकता है? अपने आप को सुधारो, जगत को भगवत भाव से देखो। शंकर पार्वती को चित्रकेतु काम भाव से देखने लगे, इसलिए वो राक्षस हुआ। माता जी की कृपा हुई, वही चित्रकेतु वृत्रासुर हुआ था। माता जी के आशीर्वाद से उसको सदगति मिली है। संसार के चित्रों को मन में से निकालना है, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। चित्रकेतु की कथा वर्णन करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करने की आज्ञा दी है। लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य यह है, जगत के सभी स्त्री पुरुष तत्व से लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप। मेरे भगवान ही अनेक रूप से दर्शन देते हैं। जगत को भगवत भाव से, यही लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य है। षष्ठ स्कंध के समाप्ति में लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधि समझाया है। दिति का वंश वर्णन किया है। दिति के यहाँ 2 बालक हुए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रह्लाद हुआ है, प्रह्लाद का पुत्र विरोचन हुआ, विरोचन का पुत्र बलि हुआ, बलि का पुत्र बाणासुर हुआ। इंद्र को मारने वाला पुत्र होवे, इस इच्छा से दिति ने 1 वर्ष का व्रत किया। त्रिकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करना। व्रत में थोड़ी भूल हो गई, इंद्र को मारने वाला पुत्र हुआ नहीं, मरुदगणों का जन्म। मरुदगणों का जन्म होता है, उत्पत्ति की कथा, पूषवन व्रत की कथा सुनाई है। षष्ठ स्कंध समाप्त करते हैं, अब सप्तम स्कंध का आरंभ हो। लोग तो बहुत आए हैं, सब लोग जय नहीं बोलते हैं। भगवान की जय बोलो तो आपको लाभ। भगवान का अवतार अयोध्या जी में होवे, मथुरा जी में अवतार होवे, इससे आपको क्या लाभ? भगवान का अवतार मेरे घर में हो,
मेरे घर में भगवान आवे तो मेरे को लाभ है। मानव शरीर भगवान का मंदिर है। शरीर मंदिर में हृदय सिंहासन है। हृदय सिंहासन भगवान का है। हृदय के ऊपर काम चढ़ करके बैठा। काम को धक्का मार करके बाहर निकालना है। काम मित्र नहीं है, काम शत्रु है। काम स्त्री को सुख नहीं देता है, पुरुष को सुख नहीं देता है। काम सभी को दुख देता है। काम शत्रु है, उसका तिरस्कार करके मन में से उसको निकालना है। हृदय सिंहासन में भगवान को बैठा। अब नरसिंह भगवान की कथा। हृदय को विशुद्ध करो। श्री गंगा मैया की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की, द्वारिकाधीश की, श्री बालकृष्ण लाल की, सद्गुरुदेव की। प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। सप्तम स्कंध के आरंभ में परीक्षित राजा ने सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज को वंदन करके कहा है, आप मेरे को आज्ञा देवे, मेरे मन में एक शंका है, पूछने की इच्छा है। राजन पूछो। आपने कथा में अनेक बार मेरे को ऐसा कहा है, भगवान सर्व में है। क्या राजन? भगवान सर्वव्यापक है। जो भगवान सर्व में है वो कहीं भगवान ज्यादा है और कहीं कम है, ऐसा तो नहीं है। सर्वव्यापक भगवान सर्व में समान भाव से। आप कहते हो भगवान सर्व में समान भाव से हैं। जगत में तो समता दिखती नहीं है। जगत में जहां देखो वहां विषमता है। भगवान समभाव से विराजते हैं तो विषमता कौन उत्पन्न करता है? सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं, मेरे भगवान प्रकाशमय है। सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं। आस्तिक होवे के नास्तिक होवे, पापी होवे के पुण्यशाली होवे, सज्जन होवे के दुर्जन होवे, सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सूर्य उदय होने से प्रथम स्नान करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्यदान करते हैं, सूर्य नारायण बाहर आते हैं तब हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। सूर्य नारायण उनको प्रकाश देते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं, सूर्य नारायण घर में आवे तो भी गादी नहीं छोड़ते, पड़े रहते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं तो बड़ा साहेब हूँ, मेरे को कहने वाला पूछने वाला कौन है। भगवान कहते ऊपर आना, फिर तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को इसीलिए साहेब बनाया था, बहुत मार पड़ेगा। सूर्य नारायण घर में आए, गादी में पड़ा,
सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है, उनका अनादर मत करो। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश समान देते हैं, सज्जन होवे के दुर्जन हो। परमात्मा की समता सूर्य नारायण के प्रकाश के समान है। निर्गुण निराकार परमात्मा प्रकाशमय है, सभी को समान प्रकाश देते हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई पाप करता है, सूर्य के प्रकाश में कोई पुण्य करता है। भगवान प्रकाशमय है। सगुण साकार भगवान लीला करते हैं। भगवान की लीला में कभी कभी विषमता दिखती है, भगवान की लीला में विषमता दिखती है, विषमता में भी समता। राजा का प्रश्न है, वृत्रासुर भगवान का भक्त था, उसको क्यों मारा? उसको मारा नहीं, उसको मुक्ति दी। श्री कृष्ण के मारने प्यार है। भगवान की प्रधान दो शक्ति है, निग्रह शक्ति और अनुग्रह शक्ति। अनुग्रह शक्ति से देवों का कल्याण करते हैं और निग्रह शक्ति से दैत्यों का कल्याण करते हैं। कभी कभी माँ भी अपने दो बालकों के साथ समभाव तो है, विषमता करती है। दोनों बालकों में माँ का प्रेम समान है, प्रेम समान है, क्रिया समान नहीं है। जो बड़ा पुत्र है उसको माँ थोड़ा ज्यादा खिलाती है, जो छोटा है उसको बहुत कम देती, कभी देती भी नहीं। जो छोटा बालक है उसको ऐसा लगता है मेरी माँ मेरे को बहुत कम देती, वो रोता है, मांगता है, माँ सुनती ही नहीं। माँ को पूछो ये दो बालकों में तेरा प्रेम किस में ज्यादा है? माँ ऐसा नहीं कह सकती है जो बड़ा है उसके ऊपर प्रेम है, कि जो छोटा है उसके ऊपर प्रेम है। माँ का प्रेम दोनों बालकों में समान है, प्रेम समान है, क्रिया समान नहीं। जो बड़ा है उसको माँ ज्यादा देती है, जो छोटा है उसको बहुत ही कम देती है, नहीं देती है। भगवान का स्वभाव माँ के जैसा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन तुम जैसा प्रश्न करते हो वैसा ही प्रश्न एक बार तेरे दादा धर्मराजा ने राजसू यज्ञ में ऐसा ही प्रश्न किया था। राजसू यज्ञ में हजारों ऋषि महात्मा आए थे, सबसे प्रथम किसकी पूजा करनी चाहिए ये बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ। सभी संतों ने कहा द्वारिकानाथ श्री कृष्ण विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रथम होनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की पूजा सभी को आनंद हुआ है। सभा में दो चार जीव ऐसे बैठे थे, उनको बुरा लगा। शिशुपाल खड़ा हुआ है और शिशुपाल सभा में श्री कृष्ण की निंदा करता है। जिस सभा में प्रथम पूजा का मान मिला उसी सभा में श्री कृष्ण का अपमान हुआ। श्री कृष्ण शांति से सहन करते, शिशुपाल सभा में गाली देता। कदाच सभा में आपको कोई गाली दे, सभा में आपका कोई अपमान करे तो सहन करोगे? कथा सुनने के बाद सहन करो, आपका कल्याण होगा। जो सहन करता है उसके पक्ष में भगवान रहते हैं। ये संसार तो ऐसा है कि भगवान जगत में आवे तो कितने जीव ऐसे हैं भगवान की भी निंदा करते। मेरी कोई निंदा न करे ऐसी इच्छा रखना ही नहीं। मेरी निंदा हुए तो अच्छा है, मेरा पाप कम होता है। भगवान की भी निंदा करता है। जो भगवान निर्दोष है, सर्व सद्गुण संपन्न है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, 100 गाली देता है।
सुवाली परिपूर्ण होने के बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला। शिशुपाल के शरीर में से दिव्य तेज निकला। वह तेज श्री कृष्ण भगवान के चरण में मिल गया। बड़े बड़े योगियों को जैसी सदगति मिलती है वैसी सदगति शिशुपाल को मिली। चैत्य सात्वतपते चरणम प्रविष्टे। शिशुपाल भगवत चरण में लीन हुआ। धर्मराजा को आश्चर्य होता है, जिसने मेरे भगवान की निंदा की वो नरक में जाना चाहिए। शिशुपाल को सदगति मिली, उसका क्या कारण है? नारद जी को धर्मराजा ने यह प्रश्न किया है। नारद जी ने कहा, मेरे भगवान अति उदार, प्रेम से भगवान की सेवा स्मरण करे, उसको सदगति मिले, उसका कल्याण हुए तो क्या आश्चर्य है जो वेर से भी भगवान का स्मरण करता है। किसी भी निमित्त से जीव जगत को भूल जावे और भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होवे तो जीव का कल्याण है। जगत को भूलना है और भगवान में तन्मय होना। शिशुपाल की तन्मयता श्री कृष्ण में वेर से हुई। किसी मानव के साथ वेर करने से मन बिगड़ता है, मानव के साथ वेर करे तो मरण बिगड़ता है। शिशुपाल वेर श्री कृष्ण के साथ करता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। कदाच आपको झगड़ा करने की इच्छा हो तो भगवान के साथ झगड़ा करो। भगवान को कभी बुरा नहीं लगता है। भगवान अति उदार है, भगवान प्रेम की मूर्ति है। किसी मानव के साथ झगड़ा करो वो वेर करेगा, वो त्रास देगा। झगड़ा करने की इच्छा होवे तो एकांत में भगवान के साथ झगड़ा करो। शिशुपाल ने भगवान के साथ वेर किया है। वेर से शिशुपाल श्री कृष्ण का स्मरण करता है। शिशुपाल कोई साधारण नहीं है, भगवान के धाम का पार्षद है। सनत कुमार वैकुंठ धाम में दर्शन करने के लिए गए थे। जय विजय ने प्रतिबंध किया, जय विजय को श्राप दिया था। जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए, वे ही रावण कुंभकर्ण हुए थे। वे ही तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र हुए हैं। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ा है। तब स्तंभ में से नरसिंह भगवान की नरसिंह स्वामी का प्रागट्य हुआ, हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। पितुः पुत्राय द्वेषो मरणाय प्रयोजितः। धर्मराजा ने प्रश्न किया है, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु मारने के लिए गया, इसका क्या कारण हुआ? प्रहलाद जी की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को, नारद जी धर्मराजा को यह कथा सुना। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। दीति को बहुत दुख हुआ है। हिरण्यकश्यप अपनी माँ को समझाता है, माँ रोना नहीं, मेरे भाई को मारने वाला जो विष्णु है, विष्णु के साथ मैंने वेर किया है। मैं आज बोलता नहीं हूँ, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ। ब्रह्मा जी मेरे को वरदान देंगे, कभी मेरे को वृद्धावस्था आवे नहीं, मेरा कभी मरण होवे नहीं। ऐसा वरदान मिलने के बाद मैं विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए जाऊं। माँ को समझाया है। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए मंदराचल पर्वत में गया है, अन्न जल का त्याग किया है, ब्रह्मा जी के मंत्र का जप करता है। बहुत वर्ष तक उसने तपस्या की है। ऋषियों को भी आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी वहां आए हैं, बहुत वर्ष तक संयम रखा था, उसकी काया कंचन के जैसी तेजस्वी हो गई।
ब्रह्मा जी की स्तुति करता है। ब्रह्मा जी को वो कहा है मेरे को वरदान दो के मांग ले, कभी मेरा मरण दिवस में न हो, मेरा मरण रात्रि में न हो, मेरा मरण मानव से न होए, मेरा मरण पशु से न हो, मेरा मरण पृथ्वी में न होवे, आकाश में न होवे, मेरा मरण अंदर न होवे, बाहर न होवे। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ है, अंदर नहीं बाहर में तेरा मरण कैसा होगा कि मेरे को मरना ही नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया, ऐसा ही होगा। थोड़ा सा विचार करे तो ध्यान में आएगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दीति के दो बालक है। दीति शब्द का अर्थ होता है भेदभाव। जहां भेद है वही भय है, जहां अभेद है वहां अभय है। माँ और कन्या दो एक होते हैं। कन्या को माँ का कभी भय नहीं लगता है। सासू और बहू दो भिन्न होते हैं। बहू को सासू का भय लगता है। जहां भेद है वहां भय है। पिता और पुत्र दोनों एक होते हैं, नौकर और मालिक भिन्न होते हैं। पुत्र को पिता का भय नहीं लगता, नौकर को मालिक का भय लगता है। द्वितीय शब्द का अर्थ है भेद बुद्धि। जहां भेद भाव है वहां अहंता ममता आती है। हिरण्याक्ष ममता है, हिरण्यकश्यप अहंता है। यह अच्छा है, यह खराब है, यह काला है, यह गोरा है, यह जवान है, यह बुढ़ा है। भेद भाव से जो जगत को देखता है उसी के मन में विकार वासना है। जगत को जो भगवत भाव से देखता है, इस संसार में क्या खराब है और क्या अच्छा है वो कहना बड़ा ही कठिन है। आप छोटे थे तब आपको खिलौने अच्छे लगते थे। बालक को खिलौने में सौंदर्य दिखता है। बालक का खिलौना कोई उठावे तो रोने लगता है। अब आपको खिलौने में सौंदर्य कहाँ दिखता है? मन को शांत रखना हो, जगत का विचार छोड़ दो। जगत में कुछ भी खराब नहीं है। इस संसार में श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं। आज आपको जो अच्छा लगता है संभव कल आपको अच्छा नहीं लगेगा। मन बदलता है, स्वभाव बदलता है, प्रारब्ध के अनुसार जीवन भी बदलता है। जीवन में ऐसा अनुभव होता है, आप आज जिसकी प्रशंसा करते हो एक दिन उसकी निंदा भी करो। जगत में कुछ भी खराब नहीं है और जगत में श्री कृष्ण बिना कुछ अच्छा भी नहीं है। द्वितीय भेद बुद्धि है, उसके दो बालक है, अहंता और ममता। आप जिसको अच्छा समझते हो वहां ममता होती है, आप जिसको खराब समझते हो उसमें द्वेष होता है, मन बिगड़ता है। हिरण्याक्ष ममता है। ममता को मारना बड़ा कठिन नहीं है, अभिमान को मारना बड़ा कठिन है। हिरण्यकश्यप देहाभिमान, देहाभिमान दुख देता है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यह देहाभिमान भूलता नहीं है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि याद आवे नहीं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। जिसको याद आता है मैं पुरुष हूं स्त्री हूं, उसको काम मारने के लिए जाता है। भगवान की भक्ति में स्त्रीत्व पुरुषत्व को भूल जाओ। देह भाव को भूलना है। जो देह भाव को भूलता है उसी को देव का दर्शन होता है। हिरण्याक्ष ममता है और हिरण्यकश्यप देहाभिमान, अहंता। जहां देहाभिमान का राज है वहां दुख है। देहाभिमान साधारण ज्ञान से के भक्ति से नहीं मरता। प्रहलाद के जैसी भक्ति करो, सतत भक्ति करो, तीव्र भक्ति करो।
हिरण्यकश्यपु को सायंकाल में मारा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा था अंदर मेरा मरण न होवे, बाहर वो मरण होवे, देहली में उसको मारा। देहली अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, मध्य में। प्रत्येक संकल्प के मध्य में भगवान को रखो। ब्राह्मण संधि काल में संध्या करते हैं। दिवस की जब समाप्ति होती है और रात्रि का जब आरंभ होता है तब सायं संध्या की जाती है। रात्रि की जब समाप्ति होती है और दिवस का आरंभ होता है तब प्रातः संध्या होती है। ब्राह्मण समय के संधि को संभालते हैं। भगवान के भक्त प्रत्येक संकल्प के संधि में भगवान को रखते हैं। मन संकल्प से ही जीवित है। संकल्प रहित मन भगवान में मिल जाता है। दीवा में तेल न रहे तो दीपक शांत हो जाता है। संकल्प रहित मन भगवान में मिल जाता है। एक संकल्प हुआ और दूसरा संकल्प होने वाला है, दोनों के बीच में श्री कृष्ण को रखो। ईश्वर से विभक्त न होना ही भक्ति है। थोड़े समय के लिए लग्न नहीं होता है। भक्ति करने का अर्थ है भगवान के साथ लग्न करना है, भगवान के साथ एक रूप होना है। प्रत्येक संकल्प के संधि में भगवान को रखो, सतत भक्ति करो। प्रहलाद के जैसी जो भक्ति करता है वह देह भाव भूलता है। जिसको याद आता है मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, उसको काम त्रास देने के लिए जाता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि प्रभु भक्ति में याद आवे नहीं कि मैं पति हूं कि पत्नी हूं। देह भाव को भूलना है तब भगवत भाव जागृत होता है। प्रहलाद जी के जैसी सतत भक्ति करो तो हिरण्यकश्यपु देहाभिमान मरेगा। साधारण भक्ति से, साधारण ज्ञान से देहाभिमान नहीं मरता। भागवत की कथा संत अनेक रीति से करते। हिरण्यकश्यपु की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। शक्ति का उपयोग हिरण्यकश्यपु ने भोग विलास में किया। इसीलिए हिरण्यकश्यपु को लोग राक्षस मानते हैं। प्रहलाद ने शक्ति का उपयोग भक्ति के लिए किया। शक्ति भोग के लिए नहीं है, शक्ति भक्ति के लिए। समय, संपत्ति और शक्ति का जो भोग विलास में दुरुपयोग करता है वही राक्षस है। समय, संपत्ति और शक्ति का जो परोपकार में, भगवत भक्ति में सदुपयोग करता है वही देव है। बाप राक्षस और पुत्र देव हो गया। हिरण्यकश्यपु की गणना राक्षसों में होती है और प्रहलाद जी की गणना देवों में होती है। मानव का जन्म देव होने के लिए समय, संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करो। जो सदुपयोग करता है वही देव होता है। समय, संपत्ति, शक्ति का जो दुरुपयोग करता है वही राक्षस हो जाता है। हिरण्यकश्यपु राक्षस है, प्रहलाद जी देव है। हिरण्यकश्यपु के राज में प्रजा बहुत दुखी हुई है। भगवान ने कहा है मेरे भक्त प्रहलाद को जब त्रास देगा तब मैं अवतार धारण करूंगा। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए, पूर्व जन्म के महान भगवत भक्त है। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को छिपाया है। भक्ति अलौकिक धन है। भक्ति प्रकट न हो, भक्ति प्रकट होवे तो भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति प्रकट हो जावे तो भक्ति में विघ्न आता है। जगत को बताना मैं संसार में फंसा हुआ साधारण जीव, बाहर से जगत के साथ प्रेम बताओ, अंदर से प्रेम भगवान के साथ। भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को छिपाया है, कोई जानता नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों के कुलगुरु षण्डामर्क को कहा है बालक को घर में ले जाओ, राजनीति पढ़ाओ। जिसको भक्ति का आनंद मिला है
उसको पुस्तक पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। पुस्तक की वासना भक्ति में विघ्न करती है। प्रहलाद जी को पढ़ने की इच्छा तो नहीं है। भगवान के भक्तों का एक नियम होता है, जब तक देह का भान है तब तक सभी को मान देते हैं। देह भान भूलने के बाद फिर व्यवहार लेता ही नहीं। मेरे गुरु है, उनका अपमान न होए। पढ़ने की इच्छा तो नहीं है तो भी प्रहलाद पढ़ते हैं। गुरु जी पूछते हैं, उसका जवाब देते हैं। धीर गंभीर है। गुरु जी को आश्चर्य होता है कि ये बालक बड़ा बुद्धिमान है। 6 महीने तक राजनीति उसको पढ़ाई है। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। आज 6 महीने के बाद बालक घर में आया, पिताजी को वंदन करता है। पिता ने उठाया है, गोद में लिया है, प्यार किया है। बेटा तेरे को जो उत्तम पाठ आता हो सो बोल। प्रहलाद जी ने विचार किया, पिताजी कहते उत्तम पाठ बोल। पिताजी मेरे अनेक जन्म मेरे को याद आते। तत्साधु मन्ये सुरवरीय देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनंगतो यद्धरिमाश्रयेत। अनेक बार मैं राजा हुआ, अनेक जन्म में मैं रानी हुआ, अनेक बार मैं मंत्री हुआ, सिपाही हुआ। अनेक जन्म के अनुभव से मेरे को ऐसा विश्वास हो गया है, इस संसार में स्वार्थ और कपट के बिना दूसरा कुछ भी नहीं। मानव मानव के साथ प्रेम करता ही नहीं है, अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। घर के लोग सुख देते हैं इसलिए प्रेम करता है। घर में लोग दुख देवे तो कोई प्रेम नहीं करे। मानव अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। नवा हरे अयम आत्मा पत्युः कामाय प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। पत्नी सुख देती है इसीलिए पति प्रेम बताता है। पत्नी दुख देवे तो प्रेम नहीं करेगा। पत्नी को कोई बहुत बीमारी हो जाए, बीमारी आवे तो वो 5-10 हजार का पानी करता है, 1-2 वर्ष उसकी सेवा भी करता है, तो भी प्रकृति न सुधरे तो मंदिर में जाकर के भगवान को कहता है आप थोड़ी अब कृपा करो तो अच्छा है। 2 साल हुए घर में पड़ी है, अब थोड़ी कृपा करो। कृपा करो मैंने क्या, वो मर जाए तो अच्छा है, मर जाएगा तो दूसरा लग्न करूंगा। घर के लोग दुख देवे तो कोई प्रेम करता नहीं। मानव अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। जहाँ तेरा और मेरा है, जहाँ सुख भोगने की वासना है, वहाँ कपट करना ही पड़ता है। सभी लोग कपट करते हैं, आप भी करते होंगे, ज्यादा कथा करने की जरूर नहीं, सभी कपट करते हैं। जीव के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम एक परमात्मा का। पिताजी मेरे तो कोई उत्तम तो यह लगता है एकांत में बैठ करके नारायण का ध्यान करूं, एकांत में नारायण की पूजा करूं, एकांत में नारायण के साथ बातें करूं। खेलने की इच्छा होवे तो बाल कृष्णलाल के साथ खेलो। अब किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ खेलना नहीं है। संसार में सार नहीं है। अनेक जन्म का मेरे को अनुभव है। खेलने की इच्छा होवे तो भगवान के साथ खेलो। वनंगतो यद्धरिम आश्रयेत। प्रहलाद जी बहुत सुंदर बोले। हिरण्यकश्यप को अच्छा लगता नहीं है, बालक को गोद में से ढकेल दिया है। राक्षसों को कहा है मारो मारो, ये मेरा शत्रु है। राक्षस मारने के लिए आते हैं। सभी में प्रहलाद को नारायण का दर्शन होता है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। आपको सौंदर्य कहाँ दिखता है? जिसको संसार में सौंदर्य दिखता है वह संसार की भक्ति करता है। जिसको भगवान में सौंदर्य दिखता है वो भगवान की भक्ति करता है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। प्रहलाद जी की दृष्टि ऐसी दिव्य है
राक्षसों में प्रहलाद जी को नारायण का दर्शन होता है। मारने के बहुत प्रयत्न किए हैं, सफलता मिली नहीं। हिरण्यकश्यपु को भय लगता है। संडामर्क ने कहा है बालक है, थोड़े दिन के बाद भूल जाएगा। प्रहलाद को वरुण पाश में बांध दिया है। संडामर्क अपने घर में ले गए हैं, राजनीति पढ़ाते हैं। एक दिन गुरुजी बाहर गए थे, सभी बालक खेलने को तैयार हुए हैं। प्रहलाद जी ने बालकों को सुंदर उपदेश दिया है, आज से ही मेरे भगवान की भक्ति करो। आप सभी ने देखा है, मेरे को मारने का बहुत प्रयत्न किया, मेरा बाल बाका हुआ नहीं। भगवान मेरा रक्षण कर। लौकिक सुख के लिए प्रयत्न करने की जरूर नहीं है। दुख के लिए कौन प्रयत्न करता है? बिना प्रयत्न दुख आता है, बिना प्रयत्न सुख भी मिलता है। सुख और दुख प्रयत्न से प्राप्त नहीं होते हैं। जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलता है। जिसके भाग में सुख लिखा है उसको जंगल में झाड़ के छाया में भी सुख मिलता है। जिसके भाग में दुख लिखा है वो बंगला में रहता हो तो भी दुखी होता है। लौकिक सुख के लिए ज्यादा प्रयत्न करने की जरूर नहीं है। दुख के लिए कौन प्रयत्न करता है? बिना प्रयत्न जिस प्रकार दुख आता है, बिना प्रयत्न सुख भी मिलता है। प्रयत्न परमात्मा के लिए। मेरे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, मेरे भगवान का दर्शन होगा। बालकों ने कहा प्रहलाद कभी कभी हम लोग कीर्तन करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता। आंख बंद करो, अंदर की आंख जब खुलती है तब दर्शन होता है। बालक आंख बंद करते हैं। प्रहलाद जी ने एक को स्पर्श किया है। प्रहलाद जी के रोम रोम में से राम नाम का जप हुआ है। प्रहलाद जी का मन नारायणाकार हो गया है। संसारी मानव का मन विषयाकार होता है, संतों का मन नारायणाकार हो जाता है। जिसका मन नारायणाकार है, जिसने रोम रोम में से जप किया है, ऐसे संत जिसको स्पर्श करते हैं। सहज सुमिरन होता है, रोम रोम से राम मन मिलाना ब्रह्म से। प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ, सभी को भक्ति का रंग लगा। प्रहलाद आंख बंद करने के बाद नीला नीला प्रकाश दिखता है। प्रहलाद जी समझाते हैं ये जो नीला प्रकाश दिखता है उसी को ज्ञानी पुरुष निराकार ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकाश में आंख मन को स्थिर करो, प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करो, मेरे श्री कृष्ण प्रकट हो जाए। कीर्तन में ताली बजाओ। ताली नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत की विस्मृति होती है। मधुर नाद सुनने के बाद नाग डोलने लगता है। नाग को याद रहता नहीं कि फना में विष है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत का संबंध छूटता है, जगत की विस्मृति होती है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब एक होते हैं वहां पर ब्रह्म प्रकट होता है। बालकों को प्रहलाद जी समझाते हैं प्रेम से कीर्तन करो, भगवान का दर्शन होगा। कीर्तन में थोड़ा भी हृदय पिघल जाए, कीर्तन में थोड़ी तन्मयता होवे, आनंद मिले तो समझना भगवान का दर्शन हुआ है। आनंद ही भगवान। प्रत्यक्ष भगवान दर्शन देते नहीं है, इसका एक कारण है भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं। भगवान तेजोमय है, इसीलिए प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं, आनंद स्वरूप से दर्शन देते। दर्शन भजन में कीर्तन में हृदय पिघलता है, आंख थोड़ी गीली हो जाती है, देह भान भूलता है, अंदर का आनंद मिलता है। आनंद ही भगवान। बालकों को प्रहलाद जी समझाते हैं प्रेम से जो कीर्तन करेगा उसको मेरे भगवान का दर्शन हो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे
राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे